ओम शांति। एक भाई ने पूछा है कि मेरी कुंडली में लिखा है, मेरे माता पिता ने जब एक बार भविष्य पत्र निकलवाया तो उसमें लिखा है कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष होगा, मेरे जीवन में आसानी से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उनके भविष्य पत्र में लिखा था कि कोई भी चीज जीवन में आसानी से नहीं मिलेगी और इस बात को लेकर के वो भाई बड़े चिंतित थे कि मैं जीवन में सफल हो पाऊंगा, किसी कार्य में मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी को लेकर वो बहुत चिंतित थे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो किसका जीवन ऐसा है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। यहाँ जिसका जन्म हुआ है, आज कोई कुंडली निकलवाए या ना निकलवाए, वो तो चलो उन भाई ने कुंडली निकलवाई, उनके माता पिता ने, तो ठीक है, उनके भविष्य पत्र जानने की इच्छा से उन्होंने किया है। लेकिन आज बहुत लोग हैं जिन्हों की कुंडली नहीं बनवाते हैं, भविष्य पत्र नहीं निकलवाते हैं। उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि कितने लोगों के जीवन में संघर्ष होता है। ऐसा कौन है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। आज देखिए, आपको बताते हैं कि इस संसार में जिसका जन्म हुआ है वो दुखालय में जन्म हुआ है। इसको बाबा ने कहा है, इसको कहा जाता है दुख का सागर। ये तो माना यहाँ पर दुख ही दुख है। इस संसार में आज कोई भी मनुष्य आत्मा ये नहीं कह सकती है कि मैं 100% सुखी हूँ। आज कोई भी इंसान का जीवन ऐसा नहीं है जो संपूर्ण सुखी हो, चाहे कोई अपनी कुंडली निकलवाए या ना निकलवाए। लेकिन जिसका यहाँ मनुष्य लोक में जन्म हुआ है, इस सृष्टि पर जिसने जन्म लिया है, उसके जीवन में संघर्ष जरूर आता है। और देखिए, हमें जो कुछ भी यहाँ मिला है वो सब कुछ एक दिन चला जाएगा। हमारा चाहे पद हो, पदवी हो, रुपया हो, पैसा हो, संबंध हो, रिश्ते नाते, परिणाम में सब कुछ छूटेगा। एक समय ऐसा आएगा कि सबका नाश हो जाता है, सब चले जाते हैं, सब बदल जाते हैं, टोटल ये परिणाम में निकलता है। और हम अब आगे की बात को जानकर के परेशान क्यों हों कि हमारी 20 वर्ष के बाद क्या दुर्दशा होगी, तो हम 20 वर्ष क्यों दुखी हों। उस दुर्दशा को भी मिटा दें और वर्तमान भी हमारा अच्छे से निकले, वर्तमान भी हमारा अच्छे से जाए। उसके लिए हमें परमात्मा का चिंतन, भगवान को याद करना है। देखिए, कोई भी परिणाम दुर्दशा ऐसी नहीं होती है, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं होता है, कोई भी पाप कर्म ऐसा नहीं होता है जो भगवान की याद से ना मिटे। अगर हम भगवान को याद करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो जो हमारे शरीर को प्रतिपल देने वाला, दुख देने वाला रोग है, उसको भी नष्ट कर देगा। हम भगवान के आनंद में डूबे रहेंगे। इसलिए देखिए, परमात्मा की याद में वो शक्ति है जो हमारे वर्तमान को, भूत को और भविष्य को, तीनों को सुखमय बना देगा। क्योंकि जो भूतकाल में हमसे पाप हुए हैं उनका भी नाश कर देगा, वर्तमान में जो हमसे गलतियां होती हैं वो भी सुधर जाएंगी और भविष्य हमारा उज्जवल कर देगा। देखिए, जब जन्म होता है बच्चे, जब कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो उसका जो कुंडली बनती है वो बनता है उसके पूर्व जन्मों के आधार पर। पूर्व जन्म में जो कर्म करके आती है आत्मा, उसके आधार पर ही उसकी कुंडली बनती है, जन्म कुंडली जो बनाती है। क्योंकि अभी तो उसने कोई कर्म नहीं किया है और अभी कुछ भी कर्म नहीं किया है, और जैसे ही जन्म हुआ और पंडित जी उनकी कुंडली बना करके तैयार कर देते हैं, तो वो किस आधार पर बनी हुई है, जो पूर्व जन्म में हम कर्म करके आए हैं उसके आधार पर कुंडली बनती है। जो कुंडली में होता है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार से निकाला जाता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और अब हम जो कर्म करना शुरू करेंगे, जो कर रहे हैं वर्तमान में, वो खेती हमारी नई है, वो नई शुरुआत होती है। जो ज्योतिष निकालते हैं, जो कुंडली बनाते हैं, वो हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से निकलता है। पुराने कर्मों के अनुसार हमारे शरीर की रचना हुई, हमारे भाग्य की रचना हुई। और भाग्य में दो होता है, शुभ और अशुभ, सुख और दुख।
ये हमारे कर्मों के आधार से होता है। अब आगे हम पुरुषार्थ करके इस पर विजय प्राप्त करके हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य हो। अगर हमारे भाग्य में कुछ पूर्व जन्मों से भी अगर कुछ लिखा हुआ है, अगर कुछ ऐसा है, कोई सजा लिखी हुई है, कोई ऐसे कर्म हमारे हैं, अगर हम शिव बाबा का चिंतन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा से वो शक्ति लेंगे तो और नई खेती जो हमारी अच्छी करेंगे, अच्छे श्रेष्ठ पुण्य कर्म करेंगे, तो बाबा ने कहा है कि सूली भी कांटा बन जाएगा। वो कर्म किए हैं उसकी सजा तो होगी, लेकिन वो सूली जैसी सजा कांटे के रूप में निकल जाएगी, पहाड़ जैसी समस्या राई बन जाएगी। लेकिन हमें पूर्व जन्म की जो लिखा हुआ है उसका चिंतन करके हमें उसको बढ़ाना नहीं है, उस पर फुल स्टॉप लगा करके आगे के लिए पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जो हम, ये बात बिल्कुल नोट कर लेना कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं। अगर आपकी सोच निरंतर ये चलती है, मेरी कुंडली में ऐसा लिखा है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो घटना ना घट जाए, अगर हम ऐसा हो जाए ना हो जाए इसमें लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन वो हो ही जाता है। और अगर हमारा श्रेष्ठ चिंतन है, भगवान के हाथ में अपनी जीवन नैया की डोर सौंप दी है और एक ही चिंतन रहे, मैं परमात्मा की संतान हूँ, जो कालों का काल है मैं उसकी संतान हूँ, तो जो कालों का भी काल महाकाल है उसका काल क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए मेरे साथ कुछ भी गलत तो हो ही नहीं सकता है। आप श्रेष्ठ चिंतन करके, पुरुषार्थ करके, अच्छी प्रारब्ध बना करके और अपने पूर्व के कर्मों का जो फल है, जो सजा है, उसको भी आप बदल सकते हैं, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। हमारे भाग्य के जो लिखे हुए अंक हैं वो हमको परास्त नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे भाग्य के अनुसार जो होता है, जो हम कर्म करते हैं उनसे होता है, और अगर कर्म हमारे श्रेष्ठ हैं, हम पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं और हम नए भाग्य की अच्छी रचना करेंगे, श्रेष्ठ चिंतन करेंगे, तो हम नारायण बन सकते हैं, स्वयं नारायण बन सकते हैं, और हम एक छोटे मोटे तुच्छ प्राणियों जैसे भी बन सकते हैं, एक जानवरों जैसे भी कर्म कर सकते हैं और देवताओं जैसे कर्म भी कर सकते हैं। एक श्रेष्ठ जीवन देवताओं के जैसा उत्तम बना सकते हैं और एक पशु के समान, जानवरों के समान भी जीवन बिता सकते हैं, बना सकते हैं। वो है हमारे कर्मों के ऊपर। पूर्व कर्मों को हम नष्ट कर सकते हैं और नष्ट करने के लिए ही हम आए हैं, और भगवान की प्राप्ति करके श्रेष्ठ जीवन बना सकते हैं। इस चिंतन में नहीं रहना है कि कुंडली में वो लिखा है, अगले साल वो घटना घटनी है, 6 महीने बाद वो घटना घटनी है। इन सब को छोड़ दीजिए, होगा वही जो आपके श्रेष्ठ कर्मों से बनेगी प्रारब्ध। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, भगवान पर भरोसा, तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और कुछ ज़्यादा ही तो दुख और कष्ट जो भी होगा वो इस शरीर को ही होता है, लेकिन इसके मिटने से पहले हम वो प्राप्ति कर लें, वो पुरुषार्थ कर लें, हम इस शरीर से कि कोई भी द्वंद्व हमारा स्पर्श ना कर पाए। जैसे कई लोग कहते हैं कि घोड़े के नाल की अंगूठी बांध लो तो शनि नहीं लगेगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा लोग कहते हैं। तो फिर घोड़े में तो शनि लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तो पूरी नाल ही ठुकी हुई है, और कितना उनके ऊपर शनि चढ़ा हुआ है कि लोग उनके ऊपर बैठे रहते हैं, सांटा चलता है, कहाँ कहाँ दौड़ाया जाता है। सोचिए, देखिए, अच्छे आचरण करो, प्रभु का चिंतन करो, कोई भी हमारा गंदा आचरण, गंदा व्यवहार ना हो, शिव बाबा को याद करो और ये सब अनुकूल हो जाएंगे। बुरी जगह पर बैठे हुए भी जो भी हमारे नक्षत्र होंगे सब कुछ श्रेष्ठ बन जाएगा और कभी हमारा बाल बांका नहीं होगा। हम कहीं भी हों, लेकिन अगर हमारा प्रभु चिंतन चलता रहे, शिव बाबा को याद करते रहें, किसी भी जगह रह कर के हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं।
और ऐसा नहीं कोई अच्छी जगह भी बैठा हो और उसके मन में अगर गंदे विचार आते हैं, गंदे आचरण है उसके, उसका अच्छा चिंतन नहीं है, तो वो अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना सकते। अगर आपके मन में गंदे विचार हैं, आपका श्रेष्ठ चिंतन नहीं है, तो आपको कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता है, आपकी रक्षा फिर कोई नहीं कर सकता है। अगर हम भगवान से विमुख हैं, तो कोई भी हमारा कल्याण नहीं कर पाएगा। एक बात और आप नोट कर लें, अगर आप श्रेष्ठ चिंतन परमात्मा की श्रीमत के अनुसार जो शिव बाबा ने बताया है, उनको जानकर, उनको पहचान कर अपने को आत्मनिश्चय करके परमात्मा को याद करते हैं, तो आपका कोई भी अमंगल नहीं कर सकता है। और जब आप श्रेष्ठ चिंतन करते हैं, आपका वर्तमान अच्छा बनेगा, तो 100% आपका भविष्य तो अच्छा से अच्छा ही बनेगा। क्योंकि आज के दिन जो हम चिंतन कर रहे हैं, वो कल हमारा भविष्य बनेगा। आज का ही दिन हमारा कल के दिन का भूतकाल है, और आज का ही दिन जो हमारा है, वो आने वाला भविष्य बनेगा। तो जब वर्तमान सही है, तो हमारा भविष्य और भूत दोनों अच्छे ही होंगे। इसलिए हमें वर्तमान में रह करके, प्रभु चिंतन करके, श्रेष्ठ कर्म करके और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। आपको पता भी है, आपकी कुंडली में भी लिखा कुछ भी हो कि अगर ऐसा होने वाला है हमारे साथ, और अभी से अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा आप उसको भी बदल सकते हैं। और किसी भी बात की कोई चिंता, टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर भी साथ नहीं देता है। एक समय ऐसा आता है कि शरीर भी छूटेगा, संबंधी भी छूटेंगे, सब कुछ छूटेगा, और यहाँ से एक समय आता है कि हमें आगे अकेला ही जाना होता है। और वो है एक जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, वो परमात्मा। तो अब हमें उसका चिंतन करना है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। देखिए, ये नहीं कहा जाता है कि ज्योतिष झूठे हैं, कि जिसने लिखा है वो झूठा है। वो झूठा नहीं है, लेकिन ज्योतिष ने जो लिखा है, वो पूर्व जो हमारा इस शरीर की रचना थी, जो रचित हमारे कर्म थे, सुख दुख का जो भाग्य में जो लिखा है, वो उसी का वर्णन है जो हम पूर्व में करके आए हैं। और जो पूर्व का मिला हुआ वो लिखा है। और अब हमारी मानव देह है, हम श्रेष्ठ कर्म करके, हम प्रभु का चिंतन करके और पूर्व का लिखा हुआ भी हम बदल सकते हैं। कुंडली में सिर्फ क्या लिखा रहता है, इतने वर्ष की उम्र में ये घटना घटेगी, इतने वर्ष में ये सुखद दुखद घटना घटेगी, ये लिखा रहता है। अब हम इस लेख को बदलने आए हैं, हमें परमात्मा मिला है, हम भगवान को पहचान करके और इनको भी हम बदल सकते हैं। अब निश्चिंत हो जाओ, चिंता नहीं करनी है, आनंद मगन रहना है। कोई किसी भी तरह से ग्रह नक्षत्र जितना भी अटैक करता है, जितना भी कोई आक्रमण करता है, वो शरीर पर करता है, और हम तन मन धन सहित हम शिव बाबा को अर्पण कर दें। जब वो हमारा रक्षक बन जाएगा, जब शिव बाबा का हम चिंतन करेंगे, वो हमारा रक्षक होगा, तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए ये छोड़िए कि क्या होगा, अब वो नहीं, अब वो करना है जो हम चाहते हैं। इसलिए वो सब कुछ चिंताएं छोड़ करके एक प्रभु का चिंतन और श्रेष्ठ कर्म आज से अपने जीवन में अपना लीजिए। आपके भाग्य में क्या लिखा है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप अपने कर्मों से कैसा भाग्य लिख रहे हैं, मायने वो रखेगा, और वैसे ही आपका भाग्य श्रेष्ठ और उत्तम जैसा आप बनाएंगे, वैसा ही आपका भाग्य बनेगा। ये स्वयं परमात्मा ने गारंटी ली है, और स्वयं परमात्मा ने कहा है कि आप अपने भाग्य को खुद लिख सकते हो। परमात्मा ने अपनी कुंडली बनाने की, अपना भाग्य बनाने की कलम हमारे हाथ में सौंप दी है, जैसा चाहे हम अपना भाग्य लिख सकते हैं। ओम शांति।